ये तो हमारे सवाल थे। रोज़े को लेकर अगर आप और कोई बात बताना चाहें हमारे दर्शकों को। रोज़ा के बारे में एक और बात है जो इम्पोर्टेंट, जो अल्लाह ताला फरमाते कुरान में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि ए ईमान वालो, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिससे कि तुम्हारे से पहले लोगों पे फ़र्ज़ था, ताकि कि तुम तकवा वाले बन सको। तो हम अगर, क्योंकि मैं कंपेरेटिव पढ़ता हूँ, स्क्रिप्चर्स को पढ़ता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि बाइबल में भी बहुत जगह फास्टिंग के बारे में मेंशन है। सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट में आपको 40 वर्सेज है जिसको फास्टिंग के बारे में बताता है। न्यू टेस्टामेंट में आपका 23 वर्स है, मतलब लगभग 60 से ज़्यादा लाइनें हैं फास्टिंग के बारे में बाइबल में। जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, मैथ्यू पढ़िएगा चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 2, तो उसमें लिखा हुआ है एंड ही फास्टेड फॉर 40 डेज़, कि उन्होंने 40 दिन का रोज़ा रखा, फिर उनको भूख लगी। उसी तरह आप जीसस क्राइस्ट बोलते हैं मैथ्यू में, उसमें लिखा हुआ है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में कि जीसस क्राइस्ट बोलते हैं कि व्हेन यू फास्ट बी नॉट एज हिपोक्रिट्स, कि जब तुम रोज़े रखते हो तो तुमको इस तरह रोज़ा नहीं रखना जिस तरह की कपटी लोग, दिखावा करने वाले लोग रोज़ा रखते हैं। क्योंकि जब वो रोज़ा रखते हैं तो अपने चेहरे को नहीं धोते, अपने बाल को झाड़ते नहीं, ताकि लोग देखें कि हम रोज़ा रखे। तो इस तरह नहीं करना, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि उन्होंने अपना अजर पा लिया, अपना रिवार्ड पा लिया, जिसको दिखाया उससे उसका रिवार्ड हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ तुमको कि जब तुम रोज़ा रखो, अपने मानने वालों को कह रहे, तो तुम अपने बाल को भी तेल लगाओ बाल में और चेहरे को भी धोए, क्योंकि तुम उसको दिखाना चाहते हो जो सीक्रेट को जानता है, जो छिपे हुए चीज़ों को जानता है। तो ये चीज़ें आपको बाइबल में मिलेगी। उसी तरह आप हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़िएगा मनुस्मृति, जो कि लॉ बुक है हिंदुज़म का, उसमें भी रोज़ा के बारे में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 222 में, चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 204 में, उसमें एक वर्ड जैसे कि मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ कि अगर आप वेद का कोई रूल को तोड़ते हैं तो आपको रोज़ा रखना होगा। मान लीजिए वेद का कोई काम लिखा हुआ जो कि आपको करना था, जो कि आप नहीं कर रहे, तो आपको रोज़ा रखना पड़ता है। और रोज़ा रखने का मकसद जो अल्लाह ताला बता रहे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा वाले बन सको। तकवा बोला जाता है गॉड कॉन्शियसनेस, मतलब ईश्वर से डरने वाला। तकवा के बारे में एक हदीस है, मतलब एक उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा है, मतलब दूसरे लीडर है इस्लाम के। पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है, उनके बाद अबू बकर रज़ी पहले खलीफा, दूसरे खलीफा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। उनसे वो पूछते हैं एक साथी से, अपने हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, वो कहते हैं कि तकवा क्या है, मुझको बताओ तकवा क्या चीज़ है। तो वो कहते हैं कि तकवा ये है कि अगर आप कोई कांटेदार रास्ते से गुजरते हैं तो आप अपने कपड़े को कैसे संभालिएगा, उसको बोला जाता है तकवा। अगर इंडिया में हम लोग देखना चाहें तो बोल सकते हैं कि बारिश का मौसम में जब आप रोड पे चलते तो कैसे चलते हैं, बहुत संभल के आप चलते हैं कि कहीं छींटा ना पड़ जाए, कहीं बगल से गाड़ी आके मुझको पड़ा ना दे, तो उसको बोला जाता है तकवा। तकवा मतलब क्या होता है कि आप बहुत संभल के अपनी ज़िंदगी गुजारे। मैं किसी को झूठ तो बोलते हूँ तो इससे तकलीफ़ तो नहीं हो जाएगा, मैं किसी का पैसा लूट रहा हूँ तो इससे उसको तकलीफ़ तो नहीं हो जाएगा, मैं किसी को मार रहा हूँ तो उससे उसका तकलीफ़, मैं किसी का पैसा हड़प रहा हूँ, मैं ज़बरदस्ती किसी पे जुल्म कर रहा हूँ, तो इस सब चीज़ से आप डरते रहे, अपने आप को बचाते रहे, इसके तरह आपको अपनी ज़िंदगी को गुजारना। तो ये चीज़ आपको रोज़ा सिखाता है कि आप जब सुबह से लेकर शाम तक इसको आप मेंटेन करते, आप देखते हैं कि कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, कहीं मैं किसी से लड़ तो नहीं रहा हूँ, किसी पर जुल्म तो नहीं कर रहा हूँ। तो आप जब सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह ताला आपको दिखा रहे हैं कि आप तुम कर सकते हो, तुम बदल सकते हो, तो इसको पूरे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो। ये मकसद है रोज़ा का। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।